Hello student, welcome to all of you in this official channel of IIT Ashram and Dr. Ashram. Myself SG sir, basically मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पे with respect to your first chapter of 10th standard, है ना। पहला जो आपका चैप्टर है from science, from biology part, that's a life process. I think सबको पता होगा life process is the best नोन चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत ही लेंदी चैप्टर है और उसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको एक चीज पता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बैक टू बैक वीडियो लेकर आएंगे, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस चैप्टर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट बिफोर गोइंग टू दैट हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये डायग्राम कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी है ना, कभी लाइक कहीं पे पढ़ी होगी, देखी होगी। सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज रिस्पेक्ट टू द डाइजेशन, दैट इज रिलेटेड टू अवर डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं उसके। तो ये डाइजेशन के रिलेटेड एक पूरा आपका सिस्टम है, हमारी बॉडी का सिस्टम है। नाउ ये सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई द सिस्टम्स आर देयर इन आवर बॉडी। जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, आर रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेस। मतलब के डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग खाना खाते हैं, वी टेक फूड इनसाइड द बॉडी। तो ये जो फूड होता है, खाना हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं? तो कोई बोलेगा कि सर हम लोग खाना खाते हैं बिकॉज भूख लगती है। तो बेसिकली भूख क्यों लग रही है? हमारी पूरी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। और ये हर एक ऑर्गन सिस्टम का कोई ना कोई पर्टिकुलर रोल है। यहाँ पे वी आर टेकिंग फूड फॉर द सेक ऑफ जनरेट एनर्जी। एनर्जी जनरेट नहीं करोगे तो हम लोग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, ये मेरी मूवमेंट हो रही एक्टिविटी आप लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हो। दैट इज बिकॉज ऑफ कि मैं खाना खा रहा हूँ, फूड इंटेक कर रहा हूँ और मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रही है। नेक्स्ट देखो, ये ध्यान से क्या दिख रहा है, किडनीज आर देयर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। लिख देता हूं यहाँ पे एक्सक्रीशन, दैट्स एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली एक्सक्रीशन का रोल क्या है हमारी बॉडी में? जो भी अनवांटेड चीजें है, अनवांटेड देखो क्या होता है, नॉन यूजफुल, जो मेरी बॉडी में मुझे यूजफुल नहीं है, मेरे सेल्स को यूजफुल नहीं है, मेरी बॉडी के लिए वो यूजलेस है, आइदर वो हार्मफुल हो सकते हैं या हार्मलेस हो सकते हैं, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। लेकिन ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, दैट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्पेशली कंटेनिंग किडनी, वो क्या करेगी कि हमारी बॉडी में से जो भी अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड मटेरियल्स जो है, टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ योर लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट चलेंगे, आप लोग देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट्स अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे आई कैन कॉल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली चलता है फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन चलना चाहिए। अगर किसी ने सोचा, लेट्स से कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, मैं बोलूंगा डेफिनेटली नहीं है, कुछ हद तक है, उसके बाद नहीं है। लेट्स से किसी ने रेस्पिरेशन स्टॉप कर दिया, अपने मुंह को और अपने नाक को स्टॉप कर दिया, कैन वी सर्वाइव? बिल्कुल नहीं, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, बिकॉज कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, समझना इस चीज को। सिर्फ फूड से काम नहीं चलेगा, अलोंग विथ फूड आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर दिस ऑक्सीजन। जब दोनों मिलेंगे, प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी जनरेट होगी, हम लोग वर्क डन कर पाएंगे। सो ईच एंड एवरी सिस्टम आर इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे, दिस इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आई कैन कॉल दिस अ स्केलेटल, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो यहां पे देखो स्केलेटल सिस्टम आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लर होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिस इज स्केलेटल सिस्टम। व्हाट एवर द शेप एंड साइज ऑफ आवर बॉडी इज दैट, हमारी बॉडी का शेप एंड साइज देना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना, राइट। बॉडी को एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्पेशली जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, लाइक दिस मूवमेंट करना या फिर लोकोमोशन करना, इस तरीके से मेरी बॉडी को लोकोमोट कर रहा हूं। तो ये जितनी भी एक्टिविटी मैं कर पा रहा हूं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पा रहा है, दिस आर बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम जो हमको यहां पे दिख रही है। नेक्स्ट वी कैन गो विथ, यू कैन कॉल दिस एज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आई कैन गो विथ CVS, रिलेटेड टू योर हार्ट। ठीक है, हार्ट एक ऐसा लौता इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में
जो बेचारा बिना थके हारे, है ना, कंटिन्यूअसली काम करता रहता बिना शिकायत के, है कि नहीं। अगर समझ लो कि हमारी बॉडी में हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो डेफिनेटली जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेट होना स्टॉप हो गया तो बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, नहीं मिलेंगे। सो डेफिनेटली वी कैन नॉट सर्वाइव, हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो कंटिन्यूअसली हार्ट का वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स लेने का, इसके पीछे का जो मेरा यू कैन कॉल मकसद है, इसका पीछे का जो मेरा इंटेंशन है वो क्या है, आप लोग समझ लो। In this particular chapter, we are going to study whole the systems related to digestion, excretion, respiration, cardiovascular. हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर में ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इन एनिमल्स हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो आज का हमारा मेन इंटेंशन क्या है समझना। पहले हमने समझ लिया लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। मैं एक बार थोड़ा सा एक बेसिक स्टेटमेंट्स का दूंगा, दैट लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेस which are important to sustain or to maintain or to survive। सही है। विदाउट दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस, वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोस्कोपिक हो जो मुझे दिखता नहीं है, या मैक्रोस्कोपिक हो बहुत बड़ा पेड़ हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सिस्टम्स होनी चाहिए। लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, वी कैन नॉट सर्वाइव। सही है। चलो तो हम लोग पहला देखेंगे आज डाइजेशन क्या है। बट बिफोर गोइंग टू दिस, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ले लेता हूं। ओके, सो फर्स्ट हमारा आज है डाइजेशन। नॉट जस्ट अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट विल गो विद दिस डाइजेशन। डाइजेशन को समझने के लिए उसके पहले समझना पड़ेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगसेस है, ह्यूमन है, मतलब एनिमल्स है, प्लांट्स है, अलगीज है, वो किस तरीके से अपना खाना जनरेट करते हैं या फिर उसको गेन करते हैं। दिस आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस डाइजेशन, हमको समझना पड़ेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस कि वो क्या है, हम लोग समझते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली इसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग डेफिनेटली 8th में, 9th में या उसके पहले भी समझे होंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर मैं पूछूं तो कोई भी बच्चा इजीली बता सकता है कि सर ये प्लांट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, यू विल हैव इन प्लांट्स, है ना। या फिर कोई बता सकता है कि सर एल्गीज में मिल जाएगा। और मैंने पूछा कि वो कौन सी प्रोसेस है, तो आप लोग डेफिनेटली बोलोगे दैट्स अ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सी है कि नहीं। लेकिन उसका मीनिंग समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पहली चीज याद रखनी है, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ऑटोट्रॉप में उसको बोल रहा हूं तो आई कैन कॉल देम एज अ प्रोड्यूसर। मैं उसको प्रोड्यूसर बोल सकता हूं बिकॉज वो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है ना। सो दिस टाइप और दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they do not depends on other living organisms for their nutrition, है क्या नहीं। वो खुद के न्यूट्रिशन के लिए, खुद के खाने के लिए, खुद की एनर्जी के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी नहीं रखने वाला है। भाई बहुत ही ज्यादा वो कैन कॉल के कैसा बोलते हैं उसको, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखने वाला, है ना। मैं खुद अपना काम करूंगा, किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंस नहीं रखनी है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, दिस आर द ऑटोट्रॉप। तो पहली चीज याद रखनी है, दिस आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूसर्स एंड व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड, है कि नहीं। सेकंड आपको याद रखना है, इन दिस केस यहां पे क्या होने वाला है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक यू कैन कॉल सब्सटेंसेस बोल लेता हूं मैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके आइदर इट कैन बी प्लांट, एल्गी, कुछ साइनोबैक्टीरियास हो सकते हैं, है ना, कुछ यू कैन कॉल प्रोटिस्ट हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो उसको यूज करके क्या बनाने वाले हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्रिएट करने वाले हैं। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वंस अगेन
आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सही है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऑटोट्रोप्स को पढ़ने के लिए इतनी दो चीजें अगर आपने समझ ली तो बस कल्याण हो गया, टेंशन नहीं लेने का फिर। सही है, चलो नेक्स्ट विल गो विथ, यहाँ पे आ रहा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेट सी बात यार, अगर ऑटोट्रोप में वो डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो डिपेंडेंसी रखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डिपेंडेंसी, हैज डिपेंड, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इरेजर से कर लूंगा और अच्छा से थोड़ा करेंगे। हैज डिपेंडेंसी ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको मैंने अगर पूछा कि बच्चे लोग बताओ कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोग बोलोगे सर इनको छोड़ के जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यू कैन गो विद ह्यूमन की बात कर लो, और अदर एनिमल्स टेट्रापोड्स की बात कर लो, फिशेस की बात कर लो, या फिर फंगसेस की बात कर लो, तो ये सब किस में आ जाएगा आपका, डेफिनेटली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा। लेकिन चलो ये तो हो गई पहली बात। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस ऑटोट्रोप्स, वो ये रहेगा कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो किसने बनाए थे, बेचारे ऑटोट्रोप्स ने बनाए थे, उसको लेकर, उसको चुराकर, कैसे भी उसको कलेक्ट कर व्हाट वी आर डूइंग, वंस अगेन वी आर मेकिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। है क्या नहीं, कमाल की चीज। तो यही चीज को हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इनको अगर मैं प्रोड्यूसर्स बोल रहा हूं तो इनको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, दिस आर दी कंज्यूमर्स। ये अगर आप देखोगे ना बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो विल फाइंड कि एनसीईआरटी में पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें पढ़ोगे ये समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो उसी चीज को मैं डिवाइड कर प्रॉपरली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया ऑटोट्रोप्स क्या है और हेटेरोट्रोप्स क्या है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्रू आउट दिस चैप्टर जब आप लोग डाइजेशन पढ़ोगे आपको कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आएगी, वो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, सो विल गो विद कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स या फिर उसके टाइप्स कौन से, और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स कौन से। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वंस अगेन। सो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड फोटो ऑटोट्रोप्स। इसमें आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज डेफिनेटली आपका सबका फेवरेट, दैट्स अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जनरल रिएक्शन सबको पता है, और इस चीज को डेफिनेटली हम लोग एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं तो आपको सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब कि दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहा है। बेसिकली मैंने बताया कि इसके अंदर क्या आने वाले हैं, प्लांट्स, एल्गीज, कुछ बैक्टीरियाज, प्रोटिस्ट आते हैं, है ना, आप लोग पढ़ोगे उसको। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight and the most important chlorophyll pigment, क्या होने वाला यहाँ पे, C6H12O6 बनेगा, that's ग्लूकोज। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से दिखेगा, that's ग्लूकोज। सही है, तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या हुआ आपका, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, एज पर द कंसेप्ट जो मैंने बताया। ऑटोट्रोप्स में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल यहां पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, है ना। अलोंग विद दिस वी कैन गो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ बाहर निकलेंगे और कुछ H2 मॉलिक्यूल्स भी यहां पे बनने वाले हैं। ओके, ये आप लोगों ने डेफिनेटली जनरल रिएक्शन देखी है। फिर भी दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्पेशली in the case of your plants, then in the case of some cyanobacteria, सही है, then in the case of phytoplanktons, सही है। phytoplanktons basically क्या होता है, these are the type of your protista, phylum protista में आता है phytoplanktons। ऐसे देखो, प्लैंक्टन्स का मीनिंग क्या हो रहा है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो पानी के वाटर करंट पे तैरते हैं। सही है, और फाइटो क्यों लगाया गया, फाइटो देखो यहाँ पे फाइटो यूज किया गया बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हायर प्लांट्स आ गए, लोअर प्लांट्स आ गए, है कि नहीं। यहाँ पे साइनोबैक्टीरियास आ गए, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियास, मोनेरंस। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए। यहाँ पे यू कैन गो विथ अल्गीज भी आ सकती है,
है कि नहीं? सो दिस आर द टाइप ऑफ योर ऑर्गेनिज्म जो क्या करने वाले हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स, मतलब कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट उसी का टाइप है, नेक्स्ट टाइप इज योर कीमोऑटोट्रॉप्स। आप लोगों ने बहुत बार नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा, ये नाइट्रोजन साइकिल सुना होगा। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन सुना कहीं ना कहीं, देखा तो होगा जरूर, है ना? सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरियास होते हैं जो क्या करते हैं, व्हाट दे डू बेसिकली, कि एनवायरमेंट से जो भी नाइट्रोजन रहेगा उसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, है ना? एक तो एनवायरमेंट से कर सकते हैं या फिर जमीन में से कर सकते हैं। अगर मैंने फर्टिलाइजर डाला हुआ है जमीन में तो वहां से कर सकते हैं, है क्या नहीं? तो नाइट्रोजन को फिक्स करके लेकर आगे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं भाई, है क्या? तो इसमें बेसिकली फिर से मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा यहाँ पे, नाइट्रोजन को फिक्स करके यहाँ पे अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया, देखो अमोनिया का बनना क्यों जरूरी है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया इज यू कैन कॉल वेरी टॉक्सिक मटेरियल, है ना? हमारी बॉडी में अमोनिया बनेगा, चलेगा? नहीं चलेगा, बॉडी खराब कर देगा, मार देगा अपने को, लीवर खराब, किडनी खराब, ब्रेन खराब, सब खराब, है कि नहीं? बट ये अमोनिया प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि नाइट्रोजनस जैसे बहुत सारा एंजाइम्स प्लांट के अंदर है जो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये जो अमोनिया बना है, दिस इज अमोनिया, उसको यूज कर लेगा और बेसिकली उससे क्या बनाएगा, एमिनो एसिड। क्या बनाएगा उससे, एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन यूज करने वाला है, प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स भी ये करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग और नॉट? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कीमोऑटोट्रॉप्स का बेसिक मीनिंग क्या हो रहा है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज आल्सो इनऑर्गेनिक मटेरियल, उससे क्या बनने वाला है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनने वाला है। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक था और अमीनो एसिड फिर से ऑर्गेनिक है। वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ध्यान से समझो जो मैंने बताया था। फिर से मैं आपको लास्ट स्लाइड पे लेकर जाऊंगा, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक मटेरियल गेट्स कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक मटेरियल। यही फंडा, यही कंसेप्ट है किसके अंदर, ऑटोट्रॉप्स के अंदर, और वही चीज हम लोग यहाँ पे फिर से लेकर आ गए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, है कि नहीं? सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फोटोऑटोट्रॉप्स क्या है और कीमोऑटोट्रॉप्स क्या है। इट मींस जब आप लोग रेगुलर स्कूल में जाओगे, कोचिंग में जाओगे, टीचर पढ़ाएगा, नोटबुक में या कहीं पे पढ़ोगे, मॉड्यूल में या कहीं पे, तो गेट टू नो, समझ में आएगा कि ये चीज क्या है कि नहीं? चलो नेक्स्ट चलते, अभी आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑटोट्रॉप्स क्या है। नेक्स्ट वी कैन गो विथ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे एनिमल्स, ऐसे फंगसेस या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहे हैं कि भाई मुझे रेडीमेड खाना कहीं से मिल जाएगा, मैं ले लूंगा, खा लूंगा, एनर्जी मुझे मिल जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं और इतना जबरदस्त कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, तो आज के बाद वो नहीं होगा, आई होप, है ना? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम लोग डिटेल में आज ही अभी पढ़ने वाले हैं, डोंट वेरी अबाउट दैट, है ना? यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या लिया है मैंने, ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना? दिस इज मशरूम, टाइप ऑफ फंगस, दैट्स अ टाइप ऑफ योर फंगस, है ना? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परफॉर्मिंग दिस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेटली ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बनने वाला है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है अमीबा। अमीबा जो सबका फेवरेट है, अगर कुछ नहीं आया सर अमीबा, कुछ नहीं आया सर अमीबा, मैडम अमीबा, ठीक है? तो अमीबा बहुत फेमस है, यूनिसेलुलर है, छोटा सा है, माइक्रोस्कोपी के दिखता नहीं है ना? और सबको बहुत वर्ल्ड फेमस है बेचारा, तो कोई भी उठा के ले लो अमीबा। लेकिन अमीबा बहुत ज्यादा काम का, याद रखना, बायोलॉजी का जब इवोल्यूशन हुआ तो अमीबा बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले कर रहा था। लेट इट बी, यहाँ पे अमीबा क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको बता दूं एक चीज, जितने भी एनिमल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइलम हैं, हर एक एनिमल क्या कर रहा है, दे आर परफॉर्मिंग दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है क्या नहीं? और वो क्या है हम लोग उसको देखने वाले, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पैरासाइट, देखो मच्छर, है क्या नहीं? आता है, बैठता है, काटता है, तब पता चलता है अरे मच्छर ने काट लिया, फिर डर लगता है साला मलेरिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, है कि नहीं? होता है ऐसा, डेफिनेटली होता है। तो मच्छर क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, मच्छर को डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है हमारे ऊपर, ऑन ह्यूमन बॉडी क्या है, होस्ट है, होस्ट उसके लिए। अगर हमारा वो ब्लड सक नहीं करेगा तो बेचारा जिंदा नहीं रह पाएगा,
बेचारा गाएगा, तो मलेरिया फैला रहा है, फिर भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा, है कि नहीं। सो दिस इज मॉस्किटो पैरासाइटिक एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा है, तो मॉस्किटो लिख देता हूं, नहीं तो कोई बोलेगा लिखा नहीं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत कमाल का है, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है लाइकेन, ये आप लोगों ने कहीं बार शायद देखा होगा, शायद ना भी देखा हो, लेकिन आज आप लोग देख लो, समझ लो, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर लाइकेन। और लाइकेन क्या करने वाला है, परफॉर्मिंग सिम्बायोटिक एक्टिविटी, जहां पे म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है। वो कैसी होती है, विल गेट टू नो। तो चलो पहले देखते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें बहुत ही सिंपल चीजें ऊपर से समझेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका, मशरूम का, और यू कैन कॉल फंगस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फंगस एग्जांपल लिया है, लेकिन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरियाज भी दिखाते हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं एक अच्छा वाला मस्त डायग्राम बनाऊंगा, देखना आप लोग। लेट्स से दिस इज डेड मटेरियल्स। ये क्या हुआ, दिस इज डेड मटेरियल्स। किसका है ये, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स की मटेरियल है। मटेरियल मतलब यू कैन कॉल टिश्यूज है। लेट्स से कि प्लांट और एनिमल के डेड टिश्यूज वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा यहाँ पे, मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट्स से कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज है ना, दिस आर द बैक्टीरियाज जो यहाँ पे आ गए, उन लोगों ने अटैक कर दिया। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने डीकंपोजिशन सुना होगा, वो यही है, उसको रिलेट कर सकते हो इसके साथ, है ना, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। तो ये जो कुछ बैक्टीरियाज हैं ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करने वाले हैं, ये डेड जो है, डेड मटेरियल में लिख देता हूं, डेड एंड डिके मटेरियल पे क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। जैसे ही वो वहां पे अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, ध्यान से समझना। ये बैक्टीरियाज के पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन कॉल केमिकल्स होते हैं। सो दिस केमिकल्स और बेसिकली इसको आप लोग बोल सकते हो डायरेक्टली एंजाइम्स, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मटेरियल को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो जब वो मटेरियल को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहां से उसको क्या मिलने वाला है, व्हाट दे विल गेट टू नो, कि यहां से उनको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलने वाला है, और यू कैन कॉल ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने वाला है, ओके। सो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया को मिल गया, देखो फिर से बता रहा हूं क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया है या फिर फंगस से वो डेड डीके मटेरियल के ऊपर गए, वहां पे अटैक किया, अपने केमिकल्स निकाले, अपने एंजाइम्स निकाले, उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा, और तोड़ने से क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो था वो सिंपलेस्ट बन गया। और जब सिंपलेस्ट बन गया तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको मिला, दिस ऑर्गेनिक मटेरियल आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इन लोगों ने क्या कर दिया, एनर्जी दे दिया बेसिकली बैक्टीरिया को और फंगसेस को। तो यही कंसेप्ट बहुत ही सिंपली मैंने बताया है, रिलेटेड टू सम फंगसेस एंड बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। यू कैन कंपेयर दिस विथ योर डीकंपोजिशन, सही है। बेसिकली आप लोग इतना समझ सकते हो कि लेट्स से कि अगर हम लोग करते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, लेट्स से ये कुछ पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे थूक दिया है ना, मैंने यहाँ पे अपना सलाइवा सिक्रेशन कर दिया, मेरा सलाइवा में कुछ ऐसी चीज है जो इसको डिकम्पोज करेगी, तोड़ेगी, और फिर मैं उसको फिर से खा लूंगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ, है ना। समझ में आ रहा है, आई थिंक सो आप लोग, है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग विद होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल क्यों बताऊंगा। एग्जाम्पल यह है अमीबा। अब अमीबा के एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकता हूं, है ना। सो देखते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम निकालने का ट्राई करता हूं। अमीबा वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें कोई डायग्राम की टेंशन नहीं है, ओके। अमीबा बेसिकली करता क्या, आप लोगों ने देखा होगा, लेट्स से कि एक येलो कलर का फूड मटेरियल है, लाइक दिस, दिस इज अ फूड मटेरियल, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल को अमीबा क्या करेगा, उसने सेंस कर लिया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे कुछ खाना पड़ा हुआ है, फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही अमीबा यहाँ पे आएगा, तो अमीबा क्या करेगा, उसके सूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा, लाइक दिस, इन दिस मैनर, दिस आर दी सूडोपोडिया, दैट्स अ सूडोपोडिया, ठीक है। फॉल्स लेग्स वी कैन कॉल, झूठे पैर, खोटे पैर, है ना। तो ये फॉल्स लेग्स यहाँ पे आ गए। अब वो फॉल्स लेग क्या करेगा, उसको एंगल्फ कर लेगा, उसको अपने अंदर खींच लेगा, ले लेगा, है ना। अब एंगल्स जैसे उसने कर लिया, देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये उसका न्यूक्लियस है। और फिर से
फिर से वंस अगेन मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे आपका हो गया फूड मटेरियल, है ना। अब ये फूड मटेरियल को उसने एंगल्फ कर लिया और यहाँ पे जो ये चीज बनी है ना, यहाँ पे जो ये चीज बनी है, वी आर कॉलिंग दिस थिंग एज अ फूड वैक्यूल। दैट्स अ फूड वैक्यूल, मतलब सूडोपोडिया ने क्या कर दिया, फूड वैक्यूल बना दिया। फूड वैक्यूल जैसे ही उसने बनाया, उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, उसने एक्टिवेट कर दिया अपने लाइसोसोम को। लाइसोसोम के पास आप लोगों को पता है यार कि बहुत जबरदस्त एंजाइम होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये करा, यहाँ पे क्या उसने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे उसने अपने लाइसोसोम्स को एक्टिवेट कर दिया और लाइसोसोम्स ने बेचारे फूड को पूरी तरीके से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, है ना, और उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया, एंगल्फ कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी है, अमीबा आया, फूड को डिटेक्ट किया, उसको डिटेक्ट करने के बाद सूडोपोडिया निकाला, एंगल्फ किया, अपने अंदर लिया, फूड वैक्यूल बनाया और अपने लाइसोसोम्स को बोला कि भैया तू भी यहाँ पे आ जा, अपने एंजाइम्स को निकाल, इसको तोड़, मुझे एनर्जी चाहिए भाई काम करने के लिए, है कि नहीं। तो उसने एक्टिविटी यहाँ पे कर ली, सिंपल सी बात है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर में आएगा। देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोग जो करते हैं ह्यूमंस, वो भी वही है। मैंने क्या किया, खाना खाया, है ना, खाने को मैंने चबाया, फिर मेरे स्टमक में गया, वहां पे थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, सेमी डाइजेशन, फिर इंटेस्टाइन में हुआ, वहां पे डाइजेशन हुआ, फिर उसका एब्सॉर्प्शन हुआ, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हुआ, हर एक सेल ने उसको यूज कर लिया, एसिमिलेशन हुआ, बॉडी से बाहर निकल गया, एक्सक्रीशन हुआ। तो ये जो भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज रिलेटेड टू योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल। तो जितने भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग अमीबा, एक्चुअली अमीबा इज नॉट एनिमल, दैट्स अ प्रोटिस्ट, है ना, तो वो सब क्या करेंगे, दे आर शोइंग दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे मॉस्किटो मस्त बैठा हुआ है, खून चूस रहा है, कोई टेंशन नहीं उसको, ठीक है, टेंशन किसको है, होस्ट बॉडी को। तो ये मॉस्किटो यहाँ पे कर क्या रहा है, जस्ट अ मिनट देख लो ध्यान से। ये मॉस्किटो यहाँ पे क्या कर रहा है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन, तो ह्यूमन की जो बॉडी है, डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूमन की स्किन आपको दिख रही होगी, ह्यूमन की जो बॉडी है इट विल एक्टिंग एज अ होस्ट, क्या कर रही है, एज अ होस्ट काम कर रही है। बिकॉज ह्यूमन की बॉडी में जो भी ब्लड है, जो भी यू कैन कॉल ह्यूमन की बॉडी में ब्लड है, वो ब्लड को किसने सक कर लिया, वो ब्लड को सक कर लिया मॉस्किटो ने। और मॉस्किटो ने ब्लड को सक करने के साथ क्या किया, खुद को सर्वाइव कर लिया, खुद को एनर्जी मिल गई, उसको गेन कर लिया, ठीक है। मतलब के किसी और पे अटैक करके, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके उसे होस्ट सेल बना के उसके अंदर की जो भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, यू कैन कॉल कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, वाटर है, सबको गेन कर लेना, खींच लेना। दैट्स अ, सॉरी थोड़ा सा पीछे चला गया, ओके, दैट्स अ टाइप ऑफ योर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है कि नहीं। देखो प्रीडेशन पैरासाइटिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैरासाइटिज्म मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी डायरेक्टली रखने वाला और वहां पे अटैक करने वाला, और होस्ट सेल से सब कुछ खींच लेने वाला, सक करने वाला। क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो सब कुछ क्या कर रहा है, खींच ले रहा है ह्यूमन की बॉडी से। ह्यूमन को मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि भाई मुझे एनर्जी मिल गई, मुझे खाना मिल गया, मुझे न्यूट्रिशन मिल गया, मैं खुश हूं अपना, सही है। सो दिस इज बेसिकली पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट वी कैन गो विद सिम्बायोटिक। मैंने बताया था बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल है लाइकेन का, फिर से व्हाइट कलर ले लेंगे और लाइकेन लिख देंगे। लाइकेन बेसिकली होता क्या है, कब से लाइकेन लाइकेन सर बोल रहे हैं, लाइकेन होता क्या है समझना पड़ेगा, है ना। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। लेट्स से कि एक आपका हो गया एल्गी, दैट्स अ एल्गी, मैं बहुत ही सिंपल मैनर में बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका फंगी, दैट्स अ फंगस। तो अल्गी और फंगी आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, लाइक दिस आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। ये मर्जिंग जो हो रहा है अल्गी का और फंगी का, वो क्यों हो रहा है, यहां पे दोनों का 50-50% पार्टनरशिप कर लिया, दोनों ने बिजनेस कर लिया, दोनों ने क्या कर लिया, म्यूचुअल पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस कर लिया, दोनों का फायदा, किसी का लॉस नहीं। यहां पे क्या होने वाला, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे होने क्या वाला है, एल्गी जो है उसको भी 50% क्या होने वाला है, प्रॉफिट, और फंगस जो है उसको भी 50% क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। बेसिकली अल्गी आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हो अल्गी क्या करता है। लेट्स से कि दिस इज अल्गी, है ना। तो अल्गी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अल्गी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो अल्गी जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो किसको मिल गया, फंगस को मिल गया। तो फंगस का बेचारा का हो गया बेनिफिट 50%, मस्त आराम से जी रहा है। और फंगस ने अल्गी को क्या दिया,
फंगस ने क्या कर लिया, बेसिकली उसके नीचे इस तरीके से उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जैसे मैक्सिमम वाटर मिनरल्स को ये अलगी जो है एब्सॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलगी का भी 50% बेनिफिट हो गया, मतलब कि किसी का लॉस नहीं, किसी का टेंशन नहीं। पैरासाइटिज्म में क्या था, बेचारा होस्ट सेल 100% लॉस और अटैक करने वाला 100% बेनिफिट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का 50-50% पार्टनरशिप हो गई, दोनों का प्रॉफिट हो गया, तू भी खुश मैं भी खुश, लाइक दिस, है क्या नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट्स अ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हायर लेवल पे जब जाओगे, नीट की स्टडी करोगे, गेट टू नो कि और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स है। अभी के लिए आपको लाइकेन याद रखना है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इसी तरीके से पूरे चैप्टर को मैं 1 by 1, मैं और मेरे साथ IIT आश्रम डॉक्टर आश्रम्स की जो पूरी टीम है, हम हर एक टीचर जो है वो 1 by 1 पूरे चैप्टर का टॉपिक्स लेकर आएंगे और आपका हर एक सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।